लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, और जब हम भी नए नए स्टूडेंट थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। चैंपियंस मैं डीके धीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा 24/7 पे। और ये खास सीरीज एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग चलती है और आप सभी लोग जुड़ भी गए हैं, तो आप सभी लोग ताबड़तोड़ अंदाज में लाइक एंड शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए और बता दीजिए लोगों को कि डीके सर आ चुके हैं। तो जल्दी से आ जाएं आप सब भी फटाफट, और यहां पे कमेंट बॉक्स में लिया जाए कि सर मोहम्मद मोबिन रजा साहब है, बिल्कुल हर एक एग्जाम के लिए है। गुड मॉर्निंग रंजन जी, गुगली गौरव जी हैं, लपक के जलते थे बिल्कुल ए आर आरव जी हैं, शोभना अहिर जी हैं, निखिल बजाज हैं, सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। प्रजापति जी हैं, ब्रिजेंद्र जी हैं, सीमा रानी हैं, नित्या शुक्ला जी हैं, हेलो 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 सभी लोग आ जाइए। विशाल भाई गुड मॉर्निंग, एक बार लाइक एंड शेयर करिए सभी लोग और साथी। और सबसे पहला सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आप जानते हैं ये खास सीरीज किस चीज के लिए चलता है। जी हाँ दोस्तों, खास सीरीज किस चीज के लिए चलता है, तो आपके जो भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जामिनेशन की बात करें, एसएससी की बात करें, हर एक एग्जाम में ये काम आने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल जुड़िए सभी लोग, और हर एक एग्जाम में को कवर कर रहे हैं हम इस सेशन में। तो जल्दी से अब देखते हैं कि भाई सवाल चाहिए पहला, तो आपको पता है ना क्या करना पड़ता है। सबसे पहला सवाल कब आता है, जब आप कहते हैं थम्स अप डीके सर। तो जल्दी से एक बार थम्स अप दे दीजिए और थम्स अप क्लास कर दीजिए, थम्स अप डीके सर कर दीजिए, तो पहला सवाल आपके सामने मैं दे दूं तुरंत। तो एक बार जल्दी से ओपी यादव जी, रमन चौधरी जी, एक बार जल्दी से एक बार उड़ाइए भाई सेशन को ताबड़तोड़ अंदाज में फटाफट। आर्मी लवर हैं, हेलो 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 सभी लोग को हेलो है भाई। दीपक भाई सुप्रभात, सभी लोगों को सुप्रभात। तो जल्दी से एक बार बताइए, यहां पे जल्दी से एक बार थम्स अप डीके सर कर दीजिए, फिर पहला सवाल आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने आएगा, एक बार थम्स अप डीके सर हो जाए। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। तो थम्स अप आने लगा है, तो सबसे पहला सवाल भी आ जाएगा। जल्दी से अब देखते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो होमवर्क का सवाल है। कल लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क क्वेश्चन ये था, तो क्या आप होमवर्क क्वेश्चंस को बना चुके हैं? श्रीकांत कुमार जी जल्दी से एक बार बताएं। सागर पटेल जी एक बार बताइए यहां पे कि क्या इस सवाल को आपने बनाया था। जो नए बच्चे, ये होमवर्क का था, कल का सबसे लास्ट सवाल यही था। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को सॉल्व करके ले जाएंगे आगे। तो जल्दी से एक बार लव यू भाई सभी लोगों को, जल्दी एक बार बताइए यहां पे क्या आंसर लगा रहे थे आप सभी लोग, फटाफट बता दीजिए। टाइमर महोदय चल चुके हैं, आज फिर मैंने दे दिया, ये होमवर्क सवाल है। हालांकि ये आपसे सबसे पहले बन जाना चाहिए था, कल ही बना करके आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया है बहुत सारे बच्चों ने इसका। एक बार आज जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो एक बार जल्दी से इसका टाइमर के अंदर में जवाब दे दे, फिर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है फटाफट। अब देखो यहां पे अगर इसके आंसर्स की बात करोगे कि इसका आंसर सर क्या लगाएं, क्या आंसर हो सकता है इसका, आपको पता है ना आंसर क्या होगा, पता है या नहीं है? कि देखो जब भी अगर एक स्क्वायर इस तरीके से रहे और आपसे आंसर की डिमांड करे, तो केवल स्क्वायर की बात करोगे पहले, तो कितने खंड में बटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केवल स्क्वायर 8 खंड में बटा। सबसे बड़ा कौन है? 8। इसको 2 गुना कर देते हैं, मतलब 16 ट्रायंगल तो यहीं से बन जाएगा। ये रूल होता है, आप जानते हैं, ये एक जुगाड़ है कि अगर स्क्वायर बीच से ऐसे कट रहा है तो सबको बांटते हैं खंड में, जो सबसे बड़ा उसका 2 गुना, तो 8 दूनी 16 हो गया। अब देखो एक ये 17 होगा, एक ये 18 होगा बाहर वाला। अब क्या बाहर वाले के हेल्प से कोई बन रहा है ट्रायंगल, तो बाहर वाले के हेल्प से ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, अगर ये देखने चले तो एक ट्रायंगल आपका बाहर वाले के हेल्प से कौन बनेगा 18 के बाद, देखो ये एक बनेगा, क्या देखो ये एक, तो 18 और 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी एक बनेगा, 19 के बाद एक, ये क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। और भी कोई बना रहा है क्या, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बाहर वाले की हेल्प से अगर और भी कोई बनाने चलोगे तो बना नहीं पाएगा वो ट्रायंगल। तो यहां पे 20 आपका आ रहा है, तो क्या 20 विल बी द करेक्ट आंसर आपका आ रहा है? बिल्कुल सही, 20 विल बी द करेक्ट आंसर आपका यहां पे होने वाला था। आप लोगों ने 20 लगाया भी है, बहुत सही। तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगा के आप निकल जाइए यहां से तबाही करते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तो ये तो होमवर्क सवाल था कल का जो आप लोगों ने बनाया, और आज का सबसे पहला सवाल, DI is to 49 double is to DI is to 49 double is to BE is to what, क्या लगा रहे हो इसका आंसर एक बार देखते हैं। कौन से बंधु जल्दी से लगा रहे हैं, टाइमर चालू है। और एक बार लाइक एंड शेयर करिए सभी बंधु एक बार फटाफट। और भाई चलो फिर हौले से मुस्कुराते हैं, और जो हमारे सिलेक्शन में रोरा बन रहे हैं उन्हें बिना माचिस के जलाते हैं। जल्दी से एक बार बताइए भाई, जल्दी से। संगीता गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। अब एकदम आंसर टाइम, थ्रिलर टाइम आ चुका है आपके सामने, थ्रिलर टाइम है अभी एकदम उड़ाते जाइए सवाल को। DI is to 49, टाइमर खत्म। अब अगर आप आंसर की बात करेंगे कि DI को 49 कैसे लिख रहा है, मैं बार बार प्रोसेस की बात करता हूं कि D और I अगर लिखा है,
इसको अगर 49 लिख रहा है तो एक तरफ लेटर है, एक तरफ नंबर है, ध्यान दीजिएगा। तो तुरंत हरकत में क्या आएगा, एक तरफ लेटर है तो लेटर का प्लेस वैल्यू हरकत में आ जाएगा। डी का प्लेस वैल्यू 4, आई का प्लेस वैल्यू 9 और यहां पे 49 तो लिखा ही है। तो बी का प्लेस वैल्यू 2, ई का प्लेस वैल्यू 5, तो 25 विल बी द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था या नहीं, जल्दी से एक बार बता दीजिए आप सभी भाई बंधु, एक बार। हाँ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, जल्दी से एक बार। राजा बाबू बहुत सही कह रहा है। 1 जनवरी 2017 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है, टाइमर दे दिया हमने। एक बार आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दें और लाइक एंड शेयर करके जवाब तो दे दें, हाजिरी तो लगा दे मेरे भाई। लाइक का मतलब होता है आपने पूछ लिया मे आई कमिंग सर। जैसे ऑफलाइन में क्या होता था, आप आते थे, अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको मे आई कमिंग सर, मैं तो आ जाओ। तो यहाँ पे कैसे पूछेंगे भाई, कमेंट्स तो लगातार चल रहे, हो सकता है मैं नहीं देख पाऊं, तो आप लाइक कर देते हैं सेशन को, तो हो जाता है मे आई कमिंग सर। और अच्छा लग रहा है और अच्छे से पूछना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं आप, लेकिन लाइक तो एकदम अनिवार्य है। लॉयल मुंडा जी कह रहे हैं सर जी मैं आपके क्लास का वेट करता हूं डेली। राम राम सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अब देखो यहां पे अगर इसके आंसर की बात करोगे तो कैसे बनेगा, टाइमर खत्म है। जब भी इस टाइप का सवाल है ध्यान रखिए, कह रहा है 1 जनवरी 2017 को बुधवार है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा ईयर भी सेम है, केवल देखो ये पहला दिन है, 2017 का ये पहला दिन दिया है और 2017 का लास्ट दिन दिया है। तो अगर नॉर्मल ईयर हो, जनरल ईयर हो, और 2017 जनरल ईयर है कि ये लीप ईयर है नहीं, तो उसका पहला दिन जो होगा वही आखिरी दिन भी होगा, मतलब आंसर बुधवार जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर किसी जनरल ईयर का पहला दिन जो है वही आखिरी दिन भी होगा, अगर वो जनरल ईयर है तो। अगर वो लीप ईयर होता तो +1 करते। लीप ईयर जैसे मान लो कह देता यहां पे कि 1 जनवरी 2020, तो 2020 लीप ईयर है, और आपसे कह देता कि 31 दिसंबर 2020, तो अगर 2020 लीप ईयर है, यहां इसका कहता कि अगर ये बुधवार है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि 1 जनवरी 2020 बुधवार, तो 31 दिसंबर 2020 तो पहला दिन आखिरी दिन, और ये लीप ईयर था तो +1 कर देते, मतलब गुरुवार आंसर आता। लेकिन अगर जनरल ईयर है तो सेम होगा। इस चीज को हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फटाक से आंसर लगा के आगे निकल जाना है। चलिए आशा करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा हर चीज। यहां पे बताओ कि नेक्स्ट क्या होगा इस प्रॉब्लम फिगर में। हम आपको टाइमर भी दे देते हैं ताकि आप लोग इसका आंसर लगा पाए फटाफट। देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग इस सवाल का, लाइक एंड शेयर करते जाइए। कह रहा है 0 है, फिर ट्रायंगल है, फिर ये क्या कर रहा है भाई, देखो जरा सा। नेक्स्ट मतलब ABCDE है, F क्या होगा, और 5 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। एक बार फटाक से उड़ाइए सवाल को, देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग। अब देखिए क्या हो रहा है, डिटेल में मैंने देखो कॉन्सेप्ट टाइम में आप जाना, कैलेंडर डिटेल में पढ़ा दिया, 2 घंटे पढ़ाया है कैलेंडर, आप जाके उसको देखना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ये तो अब ताबड़तोड़ सीरीज चल रही है, टाइमर खत्म, आंसर की शुरुआत, और यहां पे आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है वो एक बार देख लें हम। नेहा डी कह रही हैं, कौशल जी डी लगा रहे हैं, चित्रांश भाटी जी 2 लगा रहे हैं, राम जीतू जी डी लगा रहे हैं। ओके देखते हैं। देखो यहां क्या था, सर्कल ये छोटा था बड़ा हो गया, और इसके अंदर एक नया फिगर आ गया ट्रायंगल। अब फिर यहां देखो ट्रायंगल छोटा था, यहां बड़ा आ गया, और इसके अंदर स्क्वायर आया जो इधर कहीं यूज नहीं हुआ है, नया ट्रायंगल। स्क्वायर छोटा है बड़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर बड़ा हो जाएगा मतलब कि ये 2 नंबर ऑप्शन कट गया आपका, ध्यान दीजिएगा, और सब में स्क्वायर बड़ा है। और स्क्वायर के अंदर में जो आएगा वो नया फिगर होगा, मतलब ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल नहीं होगा। तो ट्रायंगल नया फिगर, यहां देखो सर्कल है मतलब ये भी कट गया, यहां नया फिगर है ये हो सकता है, ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का यूज हो चुका था नहीं होगा, यहां देखो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर तो सेम ही हो गया, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर आपका लग रहा है यहां पे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर आपका यहां पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए 5 क्यों लगा रहे हो भाई, 5 क्यों लगा रहे हो तुम लोग, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि नया साइन आएगा ना अंदर में, इसको ध्यान रखिए आप सभी लोग, यहां गलती की गुंजाइश नहीं चलेगी मेरे दोस्त। अगला सवाल है, कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है कि वो मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा है, तो वो आदमी राधा का कौन है। देखते हैं कौन इसको उड़ा देता है जल्दी से, टाइमर चालू। गुड मॉर्निंग नैन्सी यादव जी, गुड मॉर्निंग। राकेश सर मेरे
अड्डा ऐप से एक बुक का पेमेंट किया था, पेमेंट कट गया है लेकिन बुक नहीं ओपन नहीं हो रहे हैं, अभी तक नहीं ओपन नहीं हो रही है। आप अड्डा 247 के साइट पे जाइएगा, वहां पे एक सपोर्ट करके आएगा कि सपोर्ट चाहिए, और वहां पे आप अपना इशू लिख दीजिएगा, 24 आवर के अंदर आपका इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अब यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। फादर आंसर लग रहा है, देखते क्या होगा। देखो कैसे बनाते इस सवाल को सीखिएगा। कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है, तो एक आदमी है कोई, लिख लीजिए कि आदमी खिलौना है। एक आदमी को इशारा करते हुए कौन कहती है? राधा कहती है, राधा भी लिख लिए हम। देखो कैसे प्यार से बनाते सीखना। क्या कह रही कि वो मेरे पापा, राधा कह रही है कि वो मेरे पापा, मतलब राधा के पापा, तो राधा के ऊपर बैठेंगे, ठीक। मेरे पापा के पापा मतलब राधा के कौन? राधा के पापा मतलब राधा के दादाजी का इकलौता बेटा है, तो राधा के दादाजी का इकलौता बेटा मतलब राधा का तो पापा ही हो गए। तो ये आदमी राधा का कौन है? पापा है। आंसर लगा दीजिए फादर होगा। आंसर क्या लगाएंगे? फादर होगा। क्लियर है दोस्तों? यहां पे फादर विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो और क्या होगा, फादर विल बी करेक्ट आंसर हो गए। अब अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लो एक मैं क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ देता हूं जब ब्लड रिलेशन आता है, तो आप अगर आप मेल मेंबर हैं, जो भी बच्चियां भी देख रहे हैं वो फील करो कि अगर आप मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं, तब आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? जरा कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? और यहां पे देखना 100% तो नहीं लेकिन 99% बच्चे गलत आंसर लगाएंगे। आपके ससुर के नाती आपके कौन लगेंगे? आपके ससुर जी के नाती आपके कौन लगेंगे? जरा जल्दी से एक बार इसका आंसर दे दो, देखते हैं कौन लगा रहा है जल्दी से इसका आंसर। आपके ससुर जी के नाती आपके कौन लगेंगे? जल्दी से एक बार बताओ क्या आंसर होगा आपका। आपके ससुर जी के नाती, ध्यान से समझना। हाँ, कुछ लोग मजाक मजाक में कह भी देते हैं, मजाकिया रिलेशन में। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा। जाट साहब, स्मार्टी जाट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आकांक्षा राजपूत जी, हस्बैंड, बेटा, सन, बेटा, बेटा, सीएनडी, बेटा, सन, यही आंसर आ रहा है। सन, बेटा। अच्छा, आपके ससुर जी का नाती आपका कौन लगेगा? देखो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला था ना 99% जवाब गलत आएगा, बिल्कुल आया है। देखो अगर आपसे ये पूछे कि आपके ससुर जी का नाती, अगर आप मेल मेंबर हैं तो आपके, देखिएगा गलत क्यों आया है 99% लोगों का, और अभी भी कमेंट गलत ही आ रहा है। आपके ससुर जी के नाती 1% बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आपके कौन लगेंगे? तो देखो आपके ससुर जी का मतलब क्या हुआ? आपकी कोई वाइफ है, आपकी वाइफ है, ठीक है, और आपकी वाइफ के पापा हैं, वो आपके ससुर जी होंगे अगर आप मेल मेंबर हैं तो आपकी वाइफ के पापा मतलब आपके ये ससुर जी हो गए। और आपके ससुर जी के नाती कौन होंगे? आपके ससुर जी का नाती कौन होगा? आपकी वाइफ का बेटा, तो ये आपका कौन लगेगा? बेटा। लेकिन आपके ससुर जी की नाती, तो आपके ससुर जी तो आपकी वाइफ के पापा हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ की कोई बहन है और वो भी अगर शादीशुदा है, तो इसके भी जो बेटा होगा वो भी तो आपके ससुर जी का नाती ही होगा। तो आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि आपके ससुर जी का नाती आपका बेटा ही होगा? आपकी वाइफ की बहन का बेटा भी तो आपके ससुर जी का नाती ही होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो जो बच्चे यहाँ पे आंसर केवल कह रहे हैं कि नहीं सर सन ही होगा, बेटा ही होगा, तो आप कैसे, यहाँ पे कहा तो नहीं है कि आपके ससुर जी का नाती आपका कौन लगेगा और आपकी वाइफ इकलौती बहन है, ये कहा नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ है कि आपके ससुर जी का नाती कौन होगा। तो ये दो आंसर आएंगे, इसीलिए आप लगा सकते हैं आइदर में, या आपको जाना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ। हाँ, 40 दिन वाला वो खत्म हो गया है भाई। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये लीजिए टाइमर चालू है। 421:21 तो 965 वाट क्या लगाएंगे यहां पे आंसर? आप ये एक बार देख लेते हैं हम सभी लोग। ताबड़तोड़ लॉजिक है, जबरदस्त लॉजिक है। आप एक बार यहां बताओ कि क्या आंसर लगा रहे हो, फटाफट बताओ यहां पे क्या आंसर आपका लगने वाला है। एकदम जबरदस्त सवाल है। लॉयल मुंडाकर सर जी ऐसे में हम कंफ्यूज आ गए। हाँ, अब क्या करें हम, बताइए। जी सर, जी सर। चलो भाई अब देखते हैं यहां पे अब आपका सवाल क्या होने वाला है। 421:21 डबल इज टू 965 व्हाट। देखते हैं यहां पे क्या आंसर हुआ। चलो देखो यहां पे क्या आंसर लगेगा आप सभी लोगों का। सवाल आपके सामने है और इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों का। ए और सी, बी भी लगा रहे हैं कुछ लोग, पवन बी लगा रहे हैं, निवास सी लगा रहे हैं। ओके ओके, स्मार्टी जाट साहब 31 सी की तरफ जा रहे हैं।
33 भी आ रहा है, यहाँ पे डी भी आंसर आ रहा है कुछ लोगों का। देखो कैसे बनाएंगे। अब जब ऐसा सवाल आएगा, देखो मैं प्रोसेस की हमेशा बात करता हूं। 421 आपको क्या लगेगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, कुछ ऐसा तो नहीं किया है ना। तो अब देखो कि 441 होता है, लेकिन उसमें से 20 घटा दिया है। ये किसका 961 होगा नहीं, ये तो 31 का स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, समझना क्या है। आप जोड़ोगे 4 2 8 1 9, यहाँ 21 से लग नहीं रहा है। 4 दूनी 8 गुना 1 8, 21 लग रहा है, लग नहीं रहा है। तो ये सब करने के बाद आप थक जाओगे, तो कुछ लोग स्किप करेंगे कि अरे यार अब तो बन नहीं रहा। लेकिन अब एक अपने तर्कस में एक और तीर ऐसे रख लो। तीर क्या है वो, देखो क्या कर सकते हैं। 4 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 2, और 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 1। ये भी दिमाग लगा के रखना। तो देखो यहाँ 21 आ गया। 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 6 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 1। मतलब 31 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ खेलेंगे हम सभी लोग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे। अब बताओ, ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, ये नहीं बना मतलब कुछ नहीं बना। एकदम प्यार से इसको बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। टाइमर मैंने चला दिया है। एक बार बताओ यहां पे आपका आंसर क्या लगने वाला है। तबाही वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त। एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं। बोलो भाई क्या लगा रहे हो इसका आंसर। इसका आंसर एक बार आपको बताना है, क्या आंसर लगा रहे हैं। ब्रिजेश वर्मा जी 31, ओके सर। आप अपने रीजनिंग का बैच लॉन्च कीजिएगा ना, बिल्कुल कर देंगे, परेशान नहीं हुई है। 31 वाला, अगर 31 वाला क्या है, मर जाओ सब कि घर जाओ सब। अब देखो यहां पे अगर आप आंसर की बात करेंगे क्या होगा। देखो अब फिर वही है, एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ नंबर, एक तरफ अल्फाबेट और इधर भी अल्फाबेट ही आ गया। मतलब ये कह रहा है कि TIR और इधर कह रहा है HSJ। अब तुम क्या करोगे, TIR को HSJ कैसे लिख दिया। तो देखो T है, अब देखो यहां पे T है तो T से 20, H का 8, क्या करे भाई 28 हो रहा है। I का 9, S का 19, 19 और 9 28, R का 18, J का 10, मतलब दोनों को जोड़ने पे 28 आ रहा है। देखो यहाँ पे इन दोनों सबको जोड़ने पे 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक लॉजिक ये लगेगा। दूसरा, आप सिंपल में लगाना चाहें तो क्या लग सकता है वो एक बार देख लो आप सभी लोग। अगर सिंपल में लॉजिक आप जाएं लगाने के लिए तो क्या लगेगा देखना। T का अपोजिट क्या होता है, अगर TIR है देखो तो T का अपोजिट क्या होगा, G, उसमें +1 कर दिया तो क्या होगा H। I का अपोजिट R होता है, इसमें +1 कर दिया तो S। R का अपोजिट I होता है, इसमें +1 कर दिया तो J, तो HSJ। तो यहां भी अपोजिट, तो L का अपोजिट होता है O, O में अगर एक जोड़ेगा तो P आएगा, यहां है नहीं। देखना ध्यान से, यहां पे देखना, L का अपोजिट होता है O और उसमें एक जोड़ेगा तो P आएगा, है नहीं। L का अपोजिट O, P जोड़ेगा, है नहीं। T का अपोजिट जो है नहीं, कोई ऑप्शन में यहां दिया ही नहीं है। तो आप लोग जो A और D आंसर लगा रहे हैं, यहां ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है। और तब भी आपका आंसर आ क्या गया है, तब भी आपका आंसर, जिन बच्चों का डी आ रहा है भाई, जिन बच्चों का आंसर डी आ रहा है मेरे भाई, उस सबको भाई सैल्यूट है एकदम। 40 तोपों की सलामी दो 40 तोपों की सलामी, 40 तोपों की सलामी दे दीजिए कि कुछ ना कुछ तो आंसर लगा ही देना है सर, इसीलिए लगा दिए हैं। एकदम धन्य हैं आप लोग प्रभु, 40 तोपों की सलामी आप लोगों को, है ना, कि ऑप्शन नहीं है तब भी लगा दिए। इट्स माय मिस्टेक कि यहां पे कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां पे अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। $E को 3 लिखा जाता है, $G को 4 लिखा जाता है, तो $L को क्या लिखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है और टाइमर भी चल रहा है। देखते हैं क्या लगा रहे हो आप इसका जवाब, फटाफट ताबड़तोड़ बोलिए भाई क्या आंसर लगा रहे इसका आप सभी लोग। एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। डी वाला गया बोरा में, अच्छा। अब देखो यहां पे क्या आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग, तबाही वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहां पे आंसर आपका क्या लगने वाला है। ARROZ उनको भगा दो सर, नहीं भगाना नहीं, सीखना है कि तुक्का नहीं लगाना है। अगर लॉजिक नहीं लग रहा है तो स्किप करिए, ये आदत गई भैंस पानी में। बहुत सही। अब देखो यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो, $E = 3 है, $G = 4 है, $L M what है। अब देखना यहां पे कैसे लॉजिक, मजा आएगा आपको इस सवाल में बनाते समय। $E, अब देखो तुरंत देखो प्रोसेस वही होता है, एक तरफ लेटर है एक तरफ नंबर है। D का प्लेस वैल्यू 4, E का प्लेस वैल्यू 5, 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है।
हमें 3 लाना है, समझना 3 लाना है, या 4 और 5 आ रहा है, तो 4 और 5 आ रहा है, हमें 3 लाना है, क्या करें? तो 45/3 15 नहीं 45/15, तो 7 और 9, ये तो 15 से डिवाइड ही नहीं होगा। लेकिन एक चीज देख रहे हो क्या हो रहा है, 5 और 9 को अगर जोड़ के देखें तो 5 4 9, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। यहां 9 + 7 अगर जोड़ोगे तो 16, किसका स्क्वायर है? 4 का। L का 12 है और M का 13 है, तो 12 और 13 होता है 25, 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का। मतलब 5 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई पक्की बात है, क्लियर है? यहां पे 5 विल बी द करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे। अब इसका जरा बताओ इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या होगा, और लॉलीपॉप सवाल है ये सवाल क्या है मेरे दोस्त? लॉलीपॉप सवाल, बिल्कुल लॉलीपॉप है। तुरंत बनाइए इसका आंसर क्या लगने वाला है आप सभी लोग। मतलब ये नहीं बना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें भाई, ये अगर नहीं बना तो बहुत समस्या है हमारे साथ। जल्दी से बताओ यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग। बिल्कुल आसान और इजी सवाल है आपके लिए ये, तो बोलिए क्या आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग इसका। सर ये टाइमिंग गलत है, बच्चा नहीं आता है, 3 बजे बेस्ट था। आरव जी ऐसा नहीं है, हर एक टाइम बेस्ट है। अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो बच्चे 10 बजे भी आएंगे, है ना। तो तपस्या करनी पड़ती है। अभी 2 दिन 3 दिन से चला रहा हूं ये, तो आप लोग जुड़िए एक बार ताबड़तोड़। तब भाई आप ही लोग तो एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे, सभी बच्चे आएंगे। क्योंकि देखो पढ़ा तो मैं ही रहा हूं, 3 बजे भी मैं ही पढ़ाता था, क्वेश्चन मेरे ही सेशन से टकरा रहे हैं, तो आप तो कहीं भी आएंगे, मैं कहीं भी जाऊंगा। आपको बेस्ट चीज मिलना चाहिए। जंगल में बच्चे पढ़ने आते थे भाई, गुरुकुल भूल गए क्या? अब देखो यहां पे क्या है, 15-24, कितना प्यारा सवाल है। मैं आपको बताता हूं ना, सीरीज बनाने का 3 तरीका है। पहला देख के बनेगा, दूसरा डिफरेंस से बनेगा, तीसरा स्किप करना पड़ेगा या कोई यूनिक लॉजिक आएगा। ये देख के बनने वाला था। जब आप 15 देखते हैं तो देखो मैंने आपको बस सिखा रखा है कि जब आप 15 देखो तो ये देखो ऐसे दूर से, ये किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है, 24 किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है, 35 किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है, ऐसे देखना है। तो ये देखोगे 15 16 मतलब 4 के स्क्वायर के आसपास तो है, -1 है। 24 5 के स्क्वायर के आसपास है, -1 है। सवाल बन रहा है भाई। 35 6 के स्क्वायर के आसपास है, -1 है। 7 के स्क्वायर के आसपास है, -1 है। 8 के स्क्वायर के आसपास है, -1 है। तो आगे मेरे भाई 9 का स्क्वायर -1 मतलब 81 -1 80 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा के निकलेंगे कि नहीं? बोलो भाई क्लियर है, पक्की बात है आप सभी लोगों की। यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कितने ट्रायंगल्स हैं, अब जरा इसमें काउंट करो। टाइमर चला दिया हमने। कितने ट्रायंगल आपको इसमें दिख रहे हैं, जरा बताओ सभी बंधु यहाँ पे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये आपको बताना है। एकदम जल्दी से, एकदम फटाफट ताबड़तोड़ बताइए। मोहित कह रहे हैं सर आपका कोई तोड़ ना है, तो अगर मेरा कोई तोड़ ना है मतलब मैं बेजोर हूं क्या? बताओ। सर कल मुंबई जीत गई। हाँ यार वो तो एक तरफा जीती नहीं, मैं देखा 90 पे ऑल आउट, बस मैंने देखा ही नहीं आगे। फिर मैंने सोचा कि अब क्वेश्चन बना लिया जाए, अब मैच देखने में मजा नहीं। रात में 1 बजे तक जो क्वेश्चन बनेगा मैच के बाद, उससे अच्छा पहले ही बना लो। मैं कल सोया पूरा प्रॉपरली, जबरदस्त। पक्की बात है सपना? ठीक है। यहाँ 20 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या बात है, 19 की संख्या ज्यादा, अरे 20 फिर आ गया। 18 भी आ रहा है। लो भाई 18 19 20 तो अलग गया, तो एक आध भाई 17 भी लगा दो, किसी न किसी का सही हो जाएगा। है गजब करते, कमाल। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का। आप देखो यहाँ पे अगर आंसर की तलाश में जाओगे तो आपको पता है ना कि कोई भी अगर ट्रायंगल ऐसे रहता है, ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, तो कितने ट्रायंगल इसमें पूछ दे तो कुछ नहीं, कितने खंड में बटा है तो 1 2 3 कर देते हैं। तो 3 2 5 और 1 कितना ट्रायंगल हो गया? 6 ट्रायंगल है। अगर एक और लाइन ऐसे खींच दे तो इसमें एक और बन जाएगा, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 और बन जाएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ अगर करोगे तो देखो यहाँ भी 3 खंड में बटाया या नहीं बटाया, कलम का कलर चेंज कर लिया जाए, है ना। 1 2 3 तो इससे 6 आ गए, यहाँ भी 1 2 3 तो इससे भी 6 आ गए, यहाँ भी 1 2 3 तो इससे भी 6 आ गए, तो 6 12 6 तरीके आ गया, 18 आ गए हमारे यहाँ पे। अब देखेंगे और कोई ट्रायंगल बनाएगा क्या, दोनों मिलके, ऊपर नीचे वाला दोनों मिलके अगर ट्रायंगल बनाने चलो तो ये याद रखना ये तिरछा लाइन है, ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। देखो ये तिरछा लाइन है, याद रखना ये सीधा लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पे सीधा लाइन नहीं है। तो सीधा अगर लाइन नहीं है तो हम ट्रायंगल बना कैसे देंगे? तो यहाँ तो 18 का 18 ही रह जाएगा, और कोई ट्रायंगल यहाँ दिखने वाला हम लोगों को है नहीं। तो जो बच्चे 20 लगा रहे हैं इसका आंसर, अब वो पता नहीं क्या कहिए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 18 ही होने वाला है। क्योंकि देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये सीधा लाइन नहीं है, ये तिरछा लाइन है। ये देख लो, ये लाइन भी क्या है हमारा, तिरछा लाइन है।
तो आप यहां पे 18 के अलावा बना नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको यहां पे आंसर लगाना पड़ेगा 18 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी बंधु को जाना पड़ेगा। फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है बताएंगे कभी, लास्ट थोड़ी देर में बताता हूं, बस बने रहो। एक बार और मेरे से सवाल कर लेना, बस एक सवाल के बाद। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, देखते हैं यहां पे क्या आंसर लगने वाला है। दिए गए 4 अक्षर समूह में से अरे रे 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 कितना प्यारा और कितना मतलब क्या कहें, लॉलीपॉप से भी लॉलीपॉप, लॉलीपॉप का भी बच्चा लॉलीपॉप सवाल है। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है। अभी कौन है जी यहां कह रहा है इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा होगा। अरे पगला, सब हमारा है। अभी तुमको ये जगह मिल रहा है, यही बोलना है। देखो कोई भी काम दुनिया में गलत नहीं है। सीटी मारना गलत है क्या? नहीं है। सिनेमा हॉल में मार रहे हो तो सही है, लेकिन रोड चलते मार रहे हो तो मुंह हाथ में कभी भी पान खिलाया जा सकता है, लाल लाल हो जाएगा मुंह। तो टाइमिंग समझिए, बैटिंग करता है ना बल्लेबाज, टाइमिंग गलत होता है कैच आउट हो जाता है, टाइमिंग सही होता है तो सिक्सर जाता है। तो टाइमिंग देखिए, नजाकत देखिए, प्लेसमेंट और टाइमिंग दोनों जरूरी है। प्लेस कहाँ है और टाइमिंग क्या है ना, ये दोनों देखना बड़ा जरूरी है। नहीं तो मुंह हाथ में कभी भी पान थमा देगा कोई भी। पान थमाने का मतलब समझते हो ना, समझ गए होगे, फ्रेज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि 46, 43, 31, 11। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। ठीक है दोस्तों, बस वही तो, पान खाना चाहते हो तो गलत जगह पे, गलत प्लेस पे, गलत टाइमिंग के साथ शॉट खेल दो, तुरंत पान थमा दिया जाएगा मुंह में आपके। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। मतलब बोलना ना चाहो तब भी बुलवाता है सब एकदम। अब बताओ यहां पे आंसर क्या होगा आपका। टाइमर चालू है, टाइमर चालू है मेरे मित्र। आपका आंसर का एकदम जरूरत है, क्या लगा रहे हो? 100, 50, 52, 26, 28। और देखो अभी एसएससी एमटीएस में भी इस टाइप का सवाल आएगा, और आरआरबी एनटीपीसी की तो बैच ही चली रही। तो एसएससी एमटीएस वालों पहले आपका एग्जाम है, तो ध्यान दीजिएगा एसएससी एमटीएस के बच्चे। लगातार इस टाइप के सवाल आने की गुंजाइश बहुत ही ज्यादा, मतलब हाई प्रोफाइल क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके एसएससी एमटीएस के लिए। अब देखो यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो, 100, 50, 52। यहां क्लियर दिखा आपको। अरे सर ये तो आधा है, 100 का आधा 50, सर ये भी आधा है 52 का 26, सर ये भी आधा है 28 का 14, 16 का 8। अरे पगला, लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो आधा आधा चल रहा था। बताओ प्यारा सवाल था कि नहीं। 36 इसमें जो लगाया है, 36 जो लगाया उसके घर में घुस के पहले उसको निकालो, मारो मत, पहले उसको निकालो, फिर घसीटो, तब उसका जो है कान ऐसे पकड़ के ऐंठो, और तब 2 झाप मारो, जो 36 वाला सब है। चलिए एंजॉय, चलिए ठीक है। अब गलती हो रहा सीखिए, मैं बस ऐसे ही मजे के लिए बोलते रहता हूं, परेशान मत होना कि सर ने कैसे बोल दिया, कान रगड़ के पीटो, मारो, रगड़ो, है ना। सर हैं, बोल सकते हैं, गुरु हैं भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि MN 34, LO 25 तो KR वाट। टाइमर चल जाए भाई। चलिए अब टाइम के अंदर में कितने बच्चे इसका सॉलिड जवाब लगा रहे हैं वो देखते, और देखना मजा आ जाएगा एकदम। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि चलो फिर हौले से मुस्कुराते हैं, और जो सिलेक्शन में रोरा बन रहे हैं उनको बिना माचिस के ही जलाते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं क्या आंसर लग रहा है आपका। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें। लास्ट 1.5 मंथ से आप साथ हो सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर एग्जाम की। थैंक यू सो मच विशाल भाई, थैंक यू। आप सब लोगों का यही लव, सपोर्ट एंड विश्वास मुझे आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा देता है मेरे दोस्त। MN is to 34, डबल is to LO। अब देखो M का अपोजिट N है, लेकिन यहां देखो एक तरफ लेटर है, एक तरफ नंबर है। प्रोसेस फॉलो करिए, प्लेस वैल्यू। M का 13, N का 14। ध्यान दीजिएगा, अब 13, 14 को कुछ किया जाए कि 34 आए, नहीं हो रहा है तो अपोजिट भी करके देखते हैं। फिर M का अपोजिट N तो इसका 14 हो जाएगा, N का अपोजिट M तो इसका 13 हो जाएगा। बतवा सेम हो रहा है, लेकिन ये क्या करें। अब फिर यहां देखो L का प्लेस वैल्यू 12, O का 15। ओ हो, बन गया। देखो क्या किया है इसने, देखो क्या किया। अरे बाबा, ये सॉलिड लॉजिक है। देखना ध्यान से, आप सभी लोग रुके रहना, बस ध्यान से देखो क्या कर रहा है ये। मजा आ जाएगा आप लोगों को, देखना ध्यान से। M का क्या होगा 13 प्लेस वैल्यू, N का क्या होगा 14, और यहाँ 34 है ना, 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4 का यूज हुआ है। देखो ये वाला आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ये मेरे सेशन को देखोगे, आपको मैं पूरा अपना वाला दिमाग ऐसे ट्रांसफर करता हूं। यहाँ 3 और 4 देखो, 34 भी पढ़ी और 3 और 4 भी पढ़ी, और 4 और 3 भी पढ़ी, तब सॉलिड है। देखो 3 और 4 लाना है, M और N तो 13, 14, लेकिन 3 और 4 दिख रहा है ना, यूनिट प्लेस पे 3 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 4 है। यहाँ देखो L का प्लेस वैल्यू 12 है, O का प्लेस वैल्यू 15 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, यहाँ लिख दिया है।
K का प्लेस वैल्यू 11, R का प्लेस वैल्यू 18, यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, मतलब 18 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा के निकलेंगे हम यहां से। बोलो मजा आया नहीं आया इस लॉजिक के साथ? ऐसे ऐसे लॉजिक्स आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं आपको, तो इसका बिल्कुल ध्यान रहे और ख्याल रहे आपको कि आंसर कैसे कैसे आते हैं। अब देखो ये लव और लाइफ की बात कर रहा है। अब देखो ये सुबह सुबह लव और लाइफ कह रहा है, लव को हम 54 लिख देंगे सर, तो लाइफ को बताइए क्या लिखेंगे? तो बेहद आसान सवाल, लेकिन क्या आप इसको लगा रहे हैं सॉलिड तरीके से? बताओ मेरे भाई एक बार फटाफट बोलो मेरे दोस्तों, क्या आंसर लग रहा है? सर जी आज गर्दा उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा जैक भाई, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। 18 है, 18 है, 18 है। अब यहां पे देख लो क्या है, CSK। अच्छा, ये जो अमरजीत यादव जी हैं, थैंक्स टू यू, मैं CSK को ही सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरे सपोर्ट करने से कुछ होता नहीं है ना? लेकिन CSK अच्छा करता है, अच्छा लगता है। मुंबई अच्छा करता है, अच्छा लगता है। देखो आपके फेवरेट प्लेयर जिस में है वो सब अच्छा करता है तो अच्छा लगता है। बेंगलोर अच्छा करता है तो भी अच्छा लगता है ना? लव से लाइफ आधा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब देखो यहां पे कर रहे हो आप कि लव को 54 लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, LOV। तो देखो एक तरफ फिर प्रोसेस हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे लव को क्या करें, अरे कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू 12, 15, 22 और 5, तो 22 5 27, 27 और 2 29 और 10 39, 39 और 5 44 और 10 54, सबको जोड़ने पे 54 आ रहा है। हो गया, बन गया सवाल लाइफ। तो एल का 12 9, देखो ऐसे ही देख के जोड़ना सीखो। 12 9 तो 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 5 तो 27 3 20 और 2 32 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आंसर लगता है भाई। 32 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पे। अब देखो ये इसके बाद एक सवाल आएगा, लेकिन अगर आप बिहार PCS BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो कोड हमेशा याद रखिए, ये डिस्काउंट कोड है Y315। इसमें सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये जरूर लगाएं। कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, Y315। GD का माप है Y315। CBT 2 का बैच करना चाहते हो तो Y315 कोड के साथ जाओगे, सिर्फ आपको 919 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। तो हर एक चीज है, आप फायदा उठाइए इसका जबरदस्त और ताबड़तोड़ अंदाज में। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, देखते हैं इसका जवाब कौन लगाता है सबसे पहले, एकदम फटाक से। बोलो मेरे भाई इसका क्या आंसर लगा रहे हो? गुगली गौरव जी एक बार लाइक एंड शेयर करिए, 350 बच्चे देख रहे हैं, 160 लाइक है, तो जल्दी से एक बार यहां आंसर तो चाहिए। इसका मजेदार लॉजिक आने वाला है, देखते हैं कौन इसका आंसर सटीक लगाता है सबसे पहले। फटाफट मेरे मित्रों बता दो यहां पे आंसर क्या लगने वाला है आप सभी लोगों का। देखो यहां क्या लग रहा है, नित्या शुक्ला जी, यस सर, बिहार PCS का कोई क्लास है? बिल्कुल है दिलीप भाई, मैंने बता दिया है। अड्डा 247 आप गूगल पे जाएं, या ऐप अगर अड्डा 247 का है डाउनलोड कर लें, वहां से BPSC सर्च करें और डिस्काउंट के लिए कोई भी बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी ले रहे हैं, Y315 कोड लगाएं, Y315। अब देखते हैं यहां पे 16 29, देखो मजा आ जाएगा इस सवाल में आपको, देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अब देखो यहां कह क्या रहा है, प्यार से आप सवाल को बनाएं तो एक चीज क्लियर दिख रहा है। देखो वही बको ध्यानम की मैं बात करता हूं, देखो ये भी क्यूब है, 9 का क्यूब है, देखो सब क्यूब दिख रहा है आपको। ये भी क्यूब है 2 का, ये भी क्यूब है 3 का, ये भी क्यूब है किसका 1 का। हर जगह देखो ये भी क्यूब, ये भी सब क्यूब ही है। तो सब किसका किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब था तो 9, 1 का क्यूब तो 10, 3 का क्यूब तो 3 13, 9 1 10, 3 13 और 2 15, वही बीच में आ गया। देखो कितना प्यारा सवाल था ये। मजा आया नहीं आया इस सवाल में? सबसे पहले तो ये बता देना आप सभी भाई बंधु हमें। यहाँ पे देखो ये 125 किसका क्यूब है? 5 का। ये किसका क्यूब है? 7 का। ये किसका क्यूब है? 4 का। ये किसका क्यूब है? 3 का। सबको जोड़ दो, 3 4 3 7, 7 14 और 5 19। देख रहे हो? ये किसका क्यूब है? 6 का। ये किसका है? 2 का। ये 5 का और ये 3 का। जोड़ दो, 3 5 8, 8 2 10, 10 और 6 16 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई पक्की बात है, क्लियर है, लॉजिक सही लग रहा है आप सभी लोगों को? मजे में 18 वाला सबको पकड़ो जल्दी से। फिर ये 18 वाला सब कौन कौन है जी, और 23 वाला सब, इसको उड़ाओ जल्दी से एकदम। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। कह रहा है इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या होगा? जल्दी से एक बार बता दो, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह आपका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन आपके सामने। कौन भाई बंधु है जो इसको लगा रहे हो? एक बार लहरा के लाइक एंड शेयर तो मार दीजिए भाई बंधु जितने भी हैं जल्दी से एक बार लहराओ लाइक एंड शेयर करके। क्या आंसर लगा रहे हो इसका? 6 8 196, 8 12 400। अरे रे 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 रे, देखो ये भी स्क्वायर है किसका? ये भी स्क्वायर है किसका? अब यहां भी कोई ना कोई स्क्वायर ही आएगा, यहां सब स्क्वायर दिए रखे हैं भाई। तो क्या आंसर लगाएंगे हम? देखो एक बार, अब देखो यहां ये किसका स्क्वायर है? 196, 14 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो 8 और 6 को ऐड करोगे तो 14 है,
का स्क्वायर, 12 और 8 तो 20 का स्क्वायर, तो 9 और 3 12 का स्क्वायर। आपका यहाँ 144 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आंसर लगा सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने है मेरे दोस्त, देखते हैं क्या आंसर इसका लगा रहे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अरे ये क्या है, 2 12 36 80, ये क्या किया है भाई, जरा टाइमर दे दे, जरा लगाओ। तो इसका जबरदस्त और मजेदार सवाल है ये। लॉजिक आपको यहाँ पे शानदार लगने वाला है। देखते हैं यहाँ पे कौन बंधु इसका आंसर लगाते हैं। मजेदार लॉजिक है, एकदम जबरदस्त लॉजिक के साथ ये सवाल है। बस बने रहिए, देखते हैं इसका जवाब कितने बच्चे दे देते हैं फटाफट। जबरदस्त सवाल मेरे भाई, जबरदस्त। उड़ाओ भाई इस सवाल को, ना मजा आ जाए तो कहना, लगेगा कुछ और होगा कुछ और। ये सवाल है मेरे भाई। तो देखते हैं यहां पे क्या आंसर आपका आ रहा है। फटाफट एकदम ताबड़तोड़ आंसर लगाइए, बताइए क्या आंसर हो रहा है। 2 12 36 80 क्या होगा भाई, 125 112 150 160। क्या आंसर लगा रहे हो यहां पे, 160 आ रहा है। धर्मेंद्र परिहार साहब, आकांक्षा राजपूत जी, शिवम चौबे, पवन कुमार, अंकेश सिन्हा जी 112 लगा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। 112 160 आ रहा है, 112 और 160 इसी पे खेल रहे हैं सभी लोग। अब मैं इसका आंसर बताऊं, देखना मजा ना आ जाए तो कहना। मजेदार और जबरदस्त लॉजिक आपको यहां पे मिल जाएगा। देखना यहां पे कैसे हो रहा है, एक यूनिक लॉजिक है। मैंने बता रखा है सीरीज के लिए। ये लग रहा है 2 छक 12 12 तिहाई 36, 36 से टेबल में आएगा ही नहीं। अब क्या करोगे, देखो मैं आपको ये नहीं बताता ये लॉजिक होगा, आपको बता आप क्या क्या करोगे। फिर आप देखोगे डिफरेंस निकाले होगे कि 2 और 12 का डिफरेंस 10, फिर इसका डिफरेंस 24, फिर इसका डिफरेंस जाओगे तो आ जाएगा आपका 44। तो करोगे अरे अब क्या करें, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकाले होगे तब भी नहीं लगा, अब क्या किया जाए। देखो एक यूनिक लॉजिक है। ऐसे सवाल आएंगे तो तर्कस में एक और तीर जिंदा रखिए आप सभी लोग। स्किप तो करेंगे ही अगर नहीं बनेगा तो, ठीक है, लेकिन आप ये तीर भी आजमा लीजिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा। देखो यहां पे 2 है तो ये देखो क्या हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया है, तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देख लो क्या आएगा, 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं मजे में बता रहा हूं। 12 है, 2 का क्यूब करोगे तो 8, प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 12। फिर यहां देखो 36 है, 3 का क्यूब करोगे 27, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 27 और 9 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। प्यार से देखिएगा, मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। यहां 80 है, ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 80 आएगा। तो आगे जो यहां इंट्रोगेटिव मार्क है, यहां क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब 125, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 125 प्लस 25 मतलब 150 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए। बोलो भाई अच्छा लगा लॉजिक, तो एक बार लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए आप सभी लोग यहां पे। तो ये भी एक तर्कस में तीर जिंदा रखिए कि ये देखो ये सब यूनिक लॉजिक है। स्किप या अगर ये लॉजिक जब अगर देखो 2 चीज से नहीं बने, आप बनाए नहीं लग रहा है 2 गुना 3 गुना स्क्वायर क्यूब के आसपास अगर ये नहीं लग रहा है तो डिफरेंस निकाले, डिफरेंस का डिफरेंस निकाले, अगर इन दोनों से नहीं बने तो उठपटांग ये सब तीर निकाल के लगा के देख लो, क्यूब स्क्वायर तो कुछ नहीं है, उलट पुलट तो नहीं कर दिया है, ये सब लगाइए। अगर ये नहीं लगे तो स्किप करना पड़ेगा सवाल को, क्योंकि अब वहां पे समय आपका ज्यादा फंस जाने वाला है ना। 112 वाले की गई भैंस पानी में, बिल्कुल गई। एक बार लाइक एंड शेयर तो बनता है दोस्तों, अगर आप लोग सही से एकदम प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। 2 जगह इंट्रोगेटिव मार्क है यहाँ पे, और 2 ऑप्शन में, हर ऑप्शन में 2-2 है ही। तो बताओ क्या बैठाओगे कि ये करेक्ट हो जाए, ये लॉजिक सीरीज चल जाए जबरदस्त अंदाज में। बताओ मेरे दोस्त। डेली देखो वहां लिखा है क्लास @10 AM, 10 AM सुबह 10 बजे क्लास चलती है, जबरदस्त ताबड़तोड़। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, जबरदस्त। बताओ यहां पे आंसर क्या होगा, ZXV इंट्रोगेटिव मार्क, RP इंट्रोगेटिव मार्क। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए प्लेस वैल्यू याद हो, देखो 26 24 22 20 18 16 14 प्लेस वैल्यू याद है तो TN तुरंत लगा दोगे तुम। अगर प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो देखो इसमें टाइम लग भी सकता है। देखो आसान सवाल है, कोई देख के ऐसे ऐसे बना देगा अगर प्लेस वैल्यू याद है तो, नहीं तो किसी को लिखना पड़ेगा 26, अच्छा x का क्या होता है 24, इसका क्या होता है 22। तो कैलकुलेशन 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, हर जगह 2-2 का चल रहा है, तो TN विल बी द करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाने वाला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे दोस्तों, देखते हैं इसका सवाल का आंसर। ये तो एकदम लॉलीपॉप है, ये तो सबसे बनना चाहिए भाई। टाइमर चल रहा है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से। ये नहीं बना मतलब बहुत घोर पाप कहा जाएगा, इसी को शास्त्रों में घोर पाप कहा गया है अगर ये सवाल नहीं बना तो। देखते हैं कौन इसका आंसर लगा रहा है, तबाही वाला। इसका आंसर कौन कौन लगा रहा है ये एक बार दिखा दो भाई, जल्दी से फटाफट मेरे भाई दोस्तों, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या 400 का आंकड़ा पार नहीं हो सकता क्या आज भी?
जल्दी से एक बार रुके रहिए, जितने लोग देख रहे हैं एक बार रुके रहिए, अपने आप 400 का आंकड़ा पार कर जाएंगे हम लोग। तबाही चल रही है जबरदस्त। अब देखो क्या है, NMOL PKQI RISH TGUF, क्लियर देख के लग रहा है मेरे दोस्त कि N का अपोजिट M, O का अपोजिट L, P का अपोजिट K, लेकिन Q का अपोजिट होता है क्या J, यहां है नहीं, मतलब ये अपोजिट नहीं हो रहा है, यहां सब एक दूसरे का अपोजिट है। R का I, S का H, दो पेयर, T का अपोजिट G, U का अपोजिट F, अलग कौन है, ऑप्शन नंबर B। ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, लगा के निकल जाना था। ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल पे आप सभी लोग, तवज्जो चाहेंगे। इंडिया इज टू न्यू दिल्ली, तो क्यूबा इज टू व्हाट। अब बताओ यहां पे क्या होगा। अब देखो ये एक सवाल आया है, टाइमर चल रहा है, देखते हैं कौन इसका जल्दी से जवाब लगा पाता है। इंडिया नई दिल्ली से जिस प्रकार संबंधित है, क्यूबा उसी प्रकार किससे संबंधित है। ताबड़तोड़ बैटिंग करिए, आंसर बताइए क्या लग रहा है। आप सभी लोगों का जवाब आ जाए तो मजा आ जाए। क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग यहां पे। इंडिया न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, तो क्यूबा किससे रिलेटेड है, ये आप सभी लोगों को एक बार बताना है। बोलो मेरे भाई, क्यूबा किससे रिलेटेड है यहां पे। तो देखो, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्यूबा की राजधानी कहां होती है, हवाना होती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हम सभी लोग यहां पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बनाओ तो जाने एक शानदार, जानदार और जबरदस्त। और देखना यहां पे 99% बच्चे गलती करके निकल जाएंगे। देखना ध्यान से, सब लोग कमेंट बॉक्स जरूर देखते रहना, जितने लोग भी लोग जुड़े हुए हो। देखना, आप बाद में बताना, देखना क्या गलती कर रहे बच्चे। है आसान, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या उस आसान के लेवल तक धरती पे आप उतर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते कौन इसका तबाही वाला आंसर लगा रहा है, तबाही वाला। फटाफट बताओ यहां पे क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का। थिम्पू जो लगा रहा है, थिम्पू भूटान की राजधानी थी बेटा, वो नहीं होगा, ध्यान रखो इस बात का। अब यहां बताओ क्या लगा रहे हो। देखो ये आसान है, 99% लोग यहां पे गलती कर देंगे। देखते हैं कौन गलती नहीं करता और बच के निकल जाता है यहां से, वो एक बार देखना, दिलचस्प है यहां पे। फटाफट कह रहा है 13:12, $13 इज इक्वल टू 5। अरे बाबा, ये क्या है, $13 12 को 5 लिखा जाता है। कर क्या रहा है एक बार देखो तो भाई मेरे, ये हो क्या रहा है, लॉजिक कोई बताएगा यहां पे, चल क्या रहा है यहां चल क्या रहा है मेरे भाई। इसका कोई लॉजिक हमें बताएगा कि इसका लॉजिक क्या लगने वाला है। नहीं बताओगे, देख लेते हैं भाई, लॉजिक कोई बताएगा क्या हो रहा है यहां पे। 5 7 क्या हो रहा है भाई, देखो बाबू यहां क्या हो रहा है, प्यार से देखना। अरे सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है, जबरदस्त। उल्टा होने लगा, आंसर ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है यहां पे। 13 और 12 को ऐड कर दिया तो क्या होगा, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 41 + 8 कर दिया तो 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। जिससे नहीं बना होगा, बाल खींच रहा होगा अपना। 11 + 5 क्या होगा, 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल भाई मेरे। ओहो, देखो ये क्या घूम रहा है, देखो जरा सा, क्या मैंने हिंट दे दिया आपको, हिंट दे दिया है मैंने आपको। अब इसका आंसर आपको, आपके फेवर में है। आप क्या आंसर इसका लगा रहे हो, हिंट आपके सामने है, आपके सामने हिंट है। इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या होगा, बड़ा प्यारा सवाल है। अब इसका एक बार जवाब चाहिए हमें, क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग। बहुत ही प्यारा सवाल मेरे मित्र यहां पे। अब इसका आंसर देखो क्या होगा जरा। अगर इसके आंसर की तरफ चले हम लोग तो क्या लगा रहे हो, देखो कुछ नहीं किया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया है, जैसे नहीं होता जादू ऐसे करता हूं, वो मैं ऐसे कर देता हूं। ये देखो ऐसे धीरे से देखो, ये ऐसे, ये देखो कुछ नहीं किया, ये ऐसे कर दिया है। आप भी इसको ऐसे कर दो। जब आप इसका पूरा ऐसे करोगे तो ये दोनों जो इधर वाला है वो उधर चला जाएगा, कट गया, ये कट गया, डी नंबर, ठीक है। ये देखो ये दोनों उधर गया है, बिल्कुल ये नहीं गया है, कट गया, ये भी नहीं गया, कट गया। ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो क्या, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो क्या। यहां पे एक बार देखो, ये पूरा ऐसे हुआ है तो ये भी पूरा ये, अरे सॉरी, ये ऐसे करोगे तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा। देखो बड़ा भारी मिस्टेक हो रहा था मेरे भाई, बड़ा भारी मिस्टेक हो रहा था यहां पे। देखो कैसे, ये यहां से ऐसे आया, इसको करो तो ये दोनों ऊपर की ओर रहेगा ना। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा आपका आंसर, जबरदस्त। अगला सवाल ये, अरे देखो हर एक सवाल आपके लिए जानदार शानदार बन के आता है। कौन बना रहा है इस सवाल को, जरा वो एक बार देख लेते हैं हम। देखना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहां पे, बस देखना आंसर क्या लगा रहे हो और देखना आंसर कितने लोग लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ऐसा लॉजिक है ये, कुछ नहीं, एकदम चुप। और आंसर का इंतजार है आपका, बस चुपचाप आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं, और मैं कुछ नहीं बोलने वाला यहां पे। बोलो भाई क्या आंसर यहां पे लगाओगे। एक बार लाइक तो कर दो, जितने भी बंधु हैं वो बने रहिए, लाइक एंड शेयर करके बने रहिए बस हमारे साथ सभी लोग। अब बताओ यहां क्या आंसर होगा। देखो यहां पे 48 को 3, 99 को 9, तो 19 को व्हाट, क्या होगा बाबा। अब तो ये हमसे भी नहीं बन रहा है भाई,
48, 48 को क्या लिख रहा है 3, 48 बराबर 3, 99 बराबर क्या है 9, तो 19 बराबर क्या होगा व्हाट। देखो भाई क्या लगा रहे हो इसका आंसर एक बार तबाही के साथ। जबरदस्त जबरदस्त मेरे भाई, क्या बात है, क्या कहने, क्या लॉजिक है इसका। अब देखो इसका लॉजिक क्या है ध्यान से। 48 बराबर क्या कह रहा है मेरे मित्र 3, फिर कह रहा है 99 बराबर क्या है 9, तो 19 बराबर क्या होगा तो व्हाट। अब देखो कैसे आंसर लगेगा, बताना चालू कर दो क्या। देखो अब यहां पे बताना मैं चालू कर रहा हूं। 48 से 3 कैसे, तो पहले देखो क्या करोगे, 12 चौक 48, 3 से कटेगा तो 16, 16 से डिवाइड करोगे, 99 16 से डिवाइड होगा नहीं, ये सब काम होगा बाद में। तुम इसको 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ 3 है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 कैसे आ जाएगा। फिर जोड़ोगे 8 + 4 करोगे तो 12, 12 आ रहा है, यहाँ 3 है, तो अगर इन दोनों को भी जोड़ दे तो 2 और 1 3, देखना 9 + 9 तो 18, और फिर इन दोनों को भी जोड़ दे तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। ध्यान से देखते जाओ, फिर 9 और 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा 10, और फिर 10 में भी 1 + 0 करोगे तो 1, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर यहां पे होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई क्लियर है, पक्की बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, देखते हैं यहां। ओहो हो, ये आपके कल एसएससी एमटीएस का आया हुआ सवाल है, एसएससी एमटीएस का कल का सवाल है ये 5। अब बताओ, मैं जब एमटीएस का सेशन कराता था बोलता था ना कि डिट्टो इस टाइप का एक सवाल आएगा, डिट्टो आएगा, डिट्टो आएगा, आप लोग मानते थे। देखो ये एक डिट्टो सवाल आया हुआ है, एकदम सेम सवाल आपके कल एसएससी एमटीएस का है ये। देखो ध्यान से, एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 का ये सवाल है, 5 अक्टूबर 2021 का ये सवाल है एसएससी एमटीएस का। कितने बच्चे इसका करेक्ट जवाब लगा पा रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूं यहां पे। अब बताओ यहां क्या आंसर लगा रहे हो। देखो यहां पे क्या है, एशिया है, यूएई है और नाइजीरिया है। तो देखो एशिया महादेश है, उसी में यूएई आता है, लेकिन नाइजीरिया उसमें नहीं आता है, तो अलग बनाएंगे। तो ऐसा डायग्राम करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका यहां पे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर दोस्तों, यहां पे देखो ये एक डिट्टो सेम सवाल आपके एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 का है ये। एकदम ध्यान रखना इस बात का मेरे भाई सभी लोग, डिट्टो सेम सवाल आपके एग्जाम का आया हुआ है ये। आप लोगों का आंसर जिन लोगों का ये आ रहा था पहला वाला बिल्कुल सही है। नाइजीरिया अलग है, एशिया महादेश में यूएई आता है, नाइजीरिया अलग है, ये चीज समझना था आप सभी लोगों को वहां पे। ओहो, हलवा सवाल, हलवा हलवा खाइए, एकदम जबरदस्त हलवा सवाल है ये। देखो एक बार क्या लगा रहे हो इसका आंसर, 16 25 36 वाट, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर खोजने गए लेकिन मिला नहीं। ये तो सर बेवफाई वाली सवाल है। तो टाइमर चालू और आंसर का इंतजार है आपका कि आप इसका आंसर क्या लगा दे रहे हैं फटाक से। देखो भाई 16:25 डबल:36 व्हाट, क्या लगा रहे हो भाई मेरे सभी मित्रगण, एक बार बताएं कि यहां आंसर क्या लगेगा। 16:25 डबल:36 व्हाट क्या होगा, एक बार लहरा दो। देखो जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, सेशन 10 बजे खासम खास नोट कर लो, बता दो हर एक सवाल सेशन से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। यहां देखो क्या हो रहा है, आपको लगेगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं। डिफरेंस 16 और 25 का डिफरेंस क्या होगा +9, 36 में अगर +9 कर दे तो 36 4 40 और 5 45, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी धरातल पे भी रह के सोच लिया करिए, सवाल बिल्कुल बनते हैं। 45 विल बी द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 21 42 63 95, क्या होगा मेरे भाई, 21 है, 42 है, 63 है, 95 है। ये भी बेवफाई सवाल है, पहले दे देता हूं, मुझे दोष न देना जग वालों, ये बेवफाई कर सकता है आपके साथ सवाल। क्यों, क्योंकि यहां देख के लगेगा 21 दूनी 42, 42 दूनी 63, लेकिन आगे ये बेवफाई कर गया, ये 95 दे गया यहां पे, है ना। तो अब बताओ यहां पे क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग, यहां तो 95 दे गया है भाई, क्या करेंगे यहां पे 21 42 63 95 इंट्रोगेटिव मार्क, क्या आंसर लगाया जाए यहां पे, ताबड़तोड़ तबाही के साथ बता दीजिए आप सभी लोग। बोलो भाई क्या आंसर लगा रहे हो यहां पे सभी लोग, 21 42 63 95। अब देखो ये क्या बनेगा सवाल, आपसे कैसे बनेगा ये सवाल, क्या आंसर देख लें हम। टाइमर चला देता हूं, 20 सेकंड का समय है। 111 आंसर लग रहा है, क्या बात है, 111, बहुत सारे बच्चों का आंसर 111 आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन 111 वाले सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या है, क्या है बिल्कुल। तो जितने बच्चों का आंसर 111 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। देखो अब क्या आंसर होगा,
111 वाले बच्चे तो गलत हैं भाई। उन्होंने क्या लगाया है मैं आपको बताऊं कि 21 है, 42 है, देखो ये बढ़ रहा है, 21 से 42 बढ़ा, 42 से 63 बढ़ा, 63 से 95 बढ़ा, तो आगे भी 95 से बढ़ा हुआ ही आएगा। तो 88 होगा नहीं, 83 होगा नहीं, 93 होगा नहीं, तो 111 लगा दो। तो उन सबको पकड़ के खींचो बाहर और बताओ कि बेटा ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। यही किया है ना? अगर यही किए हो तो बताओ भाई, ये मैं जानता था, ऑप्शन उसी तरीके से सेट है, मैं जानता था कि तुम लोग यही किए होगे, यही किया ही है आधा से ज्यादा बच्चा, बस वही गलती हो गई है, वही कृपा अटक गई है। अभी देखो क्या होगा, देखो ये क्या है। अब यहां पे अगर बनाओ आप 2 और 1 का डिफरेंस क्या होगा, पहले तो मैं बेवफाई हो गया भाई कि अब चल नहीं रहा है, तो अब या तो स्किप या क्या करे, तो अब देखो ये तीर रख लो तर्कस में, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 1 2 3 4, तो अगला क्या होगा 5। किसका डिफरेंस 5 आ रहा है? 8 और 8 का डिफरेंस 5 नहीं, 111 डिफरेंस 5 नहीं, 9 और 3 का डिफरेंस 6 आएगा, 8 और 3 का डिफरेंस 5। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लगा कैसा ये एक बार लाइक एंड शेयर करके बता दो मेरे मित्र सभी लोग, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। लॉजिक शानदार लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी लोग भाई। अगला सवाल कह रहा है, अरे यार ये सवाल तो सब बनाएंगे, कितने स्क्वायर हैं बता, पूछ रहा है आपसे कितने वर्ग हैं इसमें। इसका तो सॉलिड जुगाड़ है ना, मतलब कुछ इफ बट भी नहीं है, डायरेक्ट इसका जुगाड़ है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका जुगाड़ से। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी लोग। अरे क्या बात है, लाजवाब, दिल जीत लिया मेरे भाई सभी लोगों ने, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब इसका सॉलिड जुगाड़ है, देखते हैं कितने लोग इसका सॉलिड जुगाड़ बना पाते हैं। मजे में एकदम छलनी छलनी कर देंगे, छलनी कर दे सीना मेरा, वो वाला चलेगा। हर एक सवाल लाजवाब आपके सेशन में आ रहा है, जुगाड़ सॉलिड इसका मैं बताने वाला हूं, बस बने रहिए हमारे साथ। देखो क्या है, मैंने आपको बता रखा है जब भी ऐसा आए जुगाड़ बता रहा हूं ध्यान से, अगर रो और कॉलम की संख्या सेम हो और वर्ग कितने हैं पूछ दें। जैसे रो और कॉलम इधर भी देखो 3 है, 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, दोनों तरफ 1 2 3 1 2 3, तो कुछ नहीं करना, सबका स्क्वायर कर दीजिए, एक किसी भी एक साइड का सबका स्क्वायर। तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 4 1 5, 5 और 9 14 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे लगा दीजिए 14। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, मजे में सवाल बन रहा है कि नहीं, तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर होगा आपका यहां पे। अगला सवाल, ये देखो ये बड़ा सिंपल सवाल होता है लेकिन बहुत लोग गलती कर जाते हैं। परिवार, समुदाय, सदस्य, राज्य और देश, ये 5 चीजें दे रखी है, सीक्वेंस में बताइए कौन जाएगा। क्या पहले राज्य आएगा उसके बाद परिवार आएगा फिर देश आएगा, कैसे जाएगा? टाइमर चालू है और आपके आंसर का इंतजार है कि कितने लोग दिमाग लगा लेते हैं। ये कॉमन सेंस का सवाल है, नॉलेज का सवाल है, दुनियादारी का सवाल है, और कितने लोग इस दुनियादारी के सवाल में हिट कर जाते हैं उसका परीक्षा है यहां पे। तो देखते हैं यहां पे आपका आंसर क्या लगने वाला है। परिवार, समुदाय, सदस्य, राज्य और देश। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा भाई, सदस्य आएगा, सी नंबर। सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्त, सी नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा कि सदस्य है, सदस्य से क्या बनेगा परिवार, तो ए आएगा। परिवार से क्या बनेगा समुदाय, तो बी आएगा। समुदाय से क्या बनेगा राज्य, तो डी आएगा। राज्य से क्या बनता है देश, तो ये आएगा। तो सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बोलो भाई कनेक्ट कर गया ना। अगला सवाल, ये जो एल लिखा है इस टाइप से, ये किसमें छुपा हुआ है, जरा ध्यान से देख के बताओ तो। ये जो एल ऐसा लिखा है ये किसमें छुपा हुआ है, ध्यान से देखो, रोटेशन नहीं करना है। किसमें छुपा है ये एल, ये एल किसमें छुपा हुआ है, जल्दी से एक बार बताओ आप सभी लोग कि एल किसमें छुपा हुआ है। देखते हैं कौन इसका सॉलिड आंसर लगाएगा। एल देखो, चश्मा उतारो, वो टिन ही चश्मा ऐसे उतार के रखो इधर, और अब देखो कि यार ये एल किसमें है। हाँ डीके सर कह रहे एल ढूंढना है, किसमें है एल भाई, एल किसमें है। देखो यहां पे क्या होगा, एल किसमें है, तो देखो ये एल है, इसमें तो क्लियर दिख रहा है नहीं है, इसमें देखोगे यार लग गया, यही है यही है यही है, पकड़ लो। बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर भाई, बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो ये और ये देखो ये एल है ना इसमें, और किसी में भी आपको एल नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे हो क्या? गजब, सॉलिड सॉलिड सवाल है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे, देखते हैं। ये देखो क्या है, 10 22 46 इंट्रोगेटिव मार्क ना, मजा आ जाए तो कहना, जरा बताओ इसका आंसर। एक बार इसका आंसर बता दो आप सभी लोग, मजा आ जाएगा। क्या आंसर लग रहा है फटाफट बताइए, यहां पे क्या जवाब जाएगा? 10 22 46 इंट्रोगेटिव मार्क, 10 22 46 इंट्रोगेटिव मार्क। आपका जवाब क्या आ रहा है? लाजवाब तरीके से मुझे इसका आंसर चाहिए मेरे दोस्त, एक बार लाजवाब तरीके से आंसर लगा दो यहां पे। 10 22 देखिएगा 46 और इंट्रोगेटिव मार्क,
अब बताओ यहां क्या आंसर। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये आपका मैं होमवर्क दे देता हूं, ये मैं आपका होमवर्क दे देता हूं, क्या कहते हो, ये मैं आपका होमवर्क दे देता हूं, ये आपको कल जाके बता के आना है इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये आपका होमवर्क है। और देखो ये एसएससी एमटीएस का एनालाइजर आज है, वो भी 6 तारीख को 11 बजे से जुड़ जाइएगा। और आप एसएससी जीडी का महापैक लेना चाहते हैं तो Y315 कोड लगाइए, अभी भी समय है, और जाइए ग्रैब करिए इसको सिर्फ 919 रुपए में। आरआरबी एनटीपीसी CBT2 का बैच चाहिए आपको, इसको भी जाके पकड़िए आप। Y315 ये कोड याद रखिए डिस्काउंट के लिए। आप बीपीएससी का बैच करना चाहते हो, वैकेंसी आई है अभी, है ना, सिर्फ 2529 में कर सकते हैं, इसको ग्रैब कर लीजिए। और ये पराक्रम 2.0 है जीडी के लिए मैथ्स की बैच, इसको भी सभी लोग यहां पे ज्वाइन करिए, 397 में आपको मिलेगा। और महापैक के लिए भी देखो हर एक चीज के लिए बस एक ही चीज, Y315 कोड, चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी, बिहार, किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये कोड लगाइए और आपको मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, जितने भी दोस्त नहीं किए, मेरी बात मान लो। और 10 बजे सबको बताओ कि डीके सर अब 10 बजे आते हैं, और सबको बुला के लाओ 10 बजे, फिर कारवा बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। और भाई एनालाइजर है, आ रहे हैं सब लोग, आ जाओ एसएससी एमटीएस के एनालाइजर में। थैंक यू सो मच।